हेलो दोस्तों, मैं आ रहा आपका दोस्त एक बार फिर से यूपीएससी प्रीलिम सीरीज 2025 के लिए ओनली यूपीएससी हिंदी मीडियम जो मेरा प्लेटफॉर्म है, जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, उस पे मैं आपको एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ा रहा था एनसीईआरटी बिहाफ पे। तो उसी में जो दूसरा टॉपिक हमारा जो चल रहा है वो है वैदिक सभ्यता। इस सीरीज में जो दूसरा टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता और उस टाइम सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की जो सभ्यताएं थी उसका मैंने आपको ब्रीफ में और फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी 6 क्लास में जो दिया गया है उसको कंप्लीट कर लिया था हमने। हमें आगे उसके एडवांस लेवल पे जो क्वेश्चन आ जाते हैं उस चीज को हम दृष्टि आईएएस की जो क्विक बुक होती है उससे कवर कर रहे हैं। अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया है कि वैदिक सभ्यता में उसकी भूमिका का कौन थे, आर्य कौन थे, उन्होंने किस चीज की रचना की और इनको इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं। तो इस टाइम वैदिक संस्कृति में आपको देखेंगे ऋग्वेद की रचना होती है, 4 वेदों की रचना होती है, ठीक है। तो इसके आधार पर इसको वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया। वैद मतलब ज्ञान से है, वेद मतलब ज्ञान से, यहाँ वेदों का निर्माण हुआ तो वैदिक सभ्यता हो गई। तो इसमें हमने सबसे पहले आपको ऋग्वैदिक काल के बारे में बताया, उसकी क्या थ्योरी थी, लोग कहाँ से आए थे। जिसमें एक महत्वपूर्ण बात दी थी बाल गंगाधर तिलक जी ने उत्तरी ध्रुव से, और सर्वाधिक जो मान्य सहमति दी गई थी इस सभ्यता को लेकर कि जो आर्य लोग हैं वो कहाँ से आए हैं, तो माना जाता है मध्य एशिया के निवासी थे। मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के। ये किसने दिया था? प्रोफेसर मैक्स मूलर एक हुए हैं प्रोफेसर, उन्होंने दिया था। बैक्ट्रिया मध्य एशिया जगह है वहां से, ठीक है। इस टाइम पर जो सबसे पवित्र नदी थी वो सरस्वती नदी थी, और सर्वाधिक वर्णित नदी है वो है सिंधु नदी, जिसका सर्वाधिक वर्णन आता है, ठीक है। तो सरस्वती नदी को और नामों से भी जाना जाता था, देवी तमा, माते तमा, नदी तमा नाम से, जो मैंने आपको बताया है। इस ऋग्वेद में 2 और नदियों का जिक्र होता है, गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 2 या 3 बार जिक्र आता है। उसके अलावा जो सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उन नदियों के प्राचीन नाम है कुछ, वो नाम अक्सर यूपीएससी या यूपीपीसीएस में कहीं ना कहीं मिलान करने के लिए ऐसे करके पूछ लिए जाते हैं। पीसीएस एग्जामों में खास तौर पर यूपीपीसीएस, बीपीएस, बीपीएससी या राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो रावी नदी है उसको परुषणी नदी कहते हैं, उसके सतलुज नदी को सतुद्री कहते थे, चिनाब नदी को अस्किनी के नाम से जानते थे, झेलम नदी को बितस्ता नदी के नाम से जानते थे, ब्यास नदी को बिपाशा नदी, गोमल नदी को गोमती, काबुल से जो आने वाली उसको कुंभा, और गंडक नदी को सदा नीरा, उसके बाद कुर्रम नदी को कुमु, और सिंधु को इंडस के नाम से जाना जाता था। आदिम नाम इंडस, उस टाइम सिंधु। अब जो मैं बात कर रहा हूं जो उत्तर वैदिक काल से पहले जो प्रारंभिक वैदिक काल है या जिसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं, उस टाइम समाज की स्थिति क्या थी? समाज पितृसत्तात्मक समाज था, पुरुष प्रधान समाज था, लेकिन ऐसा नहीं था। इस टाइम स्त्रियों की भी दशा काफी सही थी। इसमें हम देखते हैं बहुत सारी जो विदुषी हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा घोषा, लोपमुद्रा, सिकता, अपाला, विश्ववरा, गार्गी जैसी महिलाएं, इनको वेदों का अध्ययन करने का अधिकार था। तो इसका मतलब इस टाइम पर स्त्रियों की दशा बहुत ज्यादा खराब नहीं थी, इनको सम्मान था। यज्ञ में वो अपने पतियों के साथ बैठती थी, संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट था, और जो समाज की एक आधारभूत इकाई मानी जा सकती है वो परिवार को हम क्या कह सकते हैं, परिवार या कुल से थी। और उसका जो मुखिया होता था एक पुरुष होता था जिसे कुलप कहते थे। वर्ण व्यवस्था के भी चिन्ह इस टाइम दिखाई देते हैं, क्योंकि ऋग्वेद के 10वें मंडल जो बाद में जुड़ता है उसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में जिक्र किया गया है। उसमें एक विराट पुरुष के बारे में जिक्र किया गया है, जिसके की मुख से ब्राह्मण को बताया गया है, हाथों से क्षत्रिय को बताया गया है, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। इस टाइम की जो जाति व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी, ना कि जन्म के आधार पर। तो जाति बंधन उतने कठोर नहीं थे जो आगे चल के हमें दिखाई देंगे।
हमारे सामाजिक स्थिति में उस टाइम की दिखाई देंगे। इस टाइम कुरीतियां जो हिंदू धर्म में बाद में आप देखेंगे, मुगल के बाद जो अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने जो सती प्रथा, बाल विवाह, ये जो कुरीतियां समाज में आई ड्यू टू द अदर सर्कमटेंस, क्योंकि लड़कियां सुरक्षित नहीं थी, ऐसा माहौल नहीं था, तो हुए होंगी ये चीजें। तो उस कारण क्या हुआ कि कुरीतियां पैदा हुई, जो कि हमारे सनातन धर्म में, जो इस देश का की एक आत्मा है, तो सनातनी धर्म जो धर्म है, वैदिक धर्म है, उसमें कहीं भी ये कुरीतियां नहीं थी, दहेज प्रथा नहीं थी, कहीं भी बाल विवाह का जिक्र नहीं है, कहीं सती प्रथा का जिक्र नहीं है। इसी बात को आप देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, जब आप दयानंद सरस्वती जी को पढ़ेंगे, ठीक है, उसके राजा राम मोहन राय जी को पढ़ेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को पढ़ेंगे, या फिर आप देखेंगे समाज सुधारक में ज्योतिबा फूले जी को देखेंगे, तो इन लोगों को देखेंगे तो उन्होंने इन चीजों को दूर किया है हमारे समाज। हमें जो रियल हमारा जो वैदिक जो सभ्यता थी, उस चीज को, सनातन सभ्यता थी, उस चीज को बढ़ावा दिया है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे, हमने आपको जैसे बताया कि कुछ शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए भी खुले हुए थे। लोग मुद्रा, घोष, सासिकता, पाला विश्वरा जैसी विदुषियां डेफिनेटली उस टाइम अध्ययन कर रही थी। उसके अलावा पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग प्रथा की भी स्वीकृति की गई, जिसमें अंतर्गत महिला को अपने देवर के साथ सहचर होने का अधिकार होता था। लेकिन वैदिक काल में दास प्रथा भी प्रचलित थी, किंतु यूनानी और रोम की बात नहीं थी। लोग दोनों तरह के थे, शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे। उसके अलावा आप देखेंगे इस टाइम पर आर्य समाज में, तो आप देखेंगे आर्यों के वस्त्र जो थे वो सूत, ऊन और चर्म के बने होते थे। इनमें शादी ब्याह होते थे। शादी ब्याह दो तरीके हो सकते थे, अनुलोम विवाह जहाँ पे पुरुष उच्च वर्ण का होता था और स्त्री निम्न वर्ण की, और प्रतिलोम विवाह उन विवाह को कहते थे जहां पर स्त्री उच्च वर्ण की होती थी और पुरुष निम्न वर्ग का। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और देखी जाती थी, जो लोग अपने कानों में जैसे आजकल क्या पहनते हैं, झुमके उमके पहनते हैं, ऐसे उसमें कर शोभन, शीश पे कुंभ नामक एक आभूषण को धारण करते थे, बाजूबंद पहनते थे, और उसके अतिरिक्त मुद्रिका जो अंगूठी है उन्हें पहनते थे। ये सब पीसीएस के क्वेश्चन है, इस तरह के पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन है भीषज। भीषज किस शब्द को का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछ सकता है। तो इसमें ये ऋग्वैदिक काल में वैदों के लिए यूज किया जाता था। वैद जो होते हैं डॉक्टर, उनके लिए यूज होता था, ठीक है। और यो भीषज जो है, जो मेडिसिन साइंस है, उसके जो देवता है उनका नाम अश्विन है, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में। इसके अलावा जो आज के टाइम पर हमारे ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी होती है, ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी है, जो एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन से हो जाती है, तो उसका नाम था यक्षमा। यक्षमा को तपेदिक, जिसे टीबी जानते हैं, कई स्थानों पर उसका उल्लेख देखने को उस टाइम मिलता है। इसका मतलब ये बहुत सालों पुरानी बीमारी है, जो फेफड़ों की बीमारी होती थी। और जो मृतक हो जाते थे उनका जो शवादान का तरीका था, जो आज भी हम हिंदू धर्मों में, अपने धर्म जो हिंदू लोग हैं उनमें देखते हैं कि लोग सबको जलाया जाता है, तो वो उस टाइम था। उसके साथ साथ किसी कहीं कहीं सबों को दफनाया भी जाता था। तो महापाषाणिक जो आपको साइट्स मिलेगी, जहां महापाषाणिक साइट है, वहां पर सबों को क्या किया गया, उन्होंने दफनाया था। अब इनकी पॉलिटिकल स्टेटस को देखते हैं। पॉलिटिकल स्टेटस मतलब ये किस तरह प्रशासन कर रहे थे, ठीक है, इनका कोई राजा था क्या नहीं था, किस तरीके से ये शासन व्यवस्था चलाते थे, किस तरीके से क्या कर रहे थे, तो वो चीजें देखने में पता लगेंगी इसमें राजनीतिक स्थिति में, कि डिसीजंस कौन ले रहा था, किस किस तरीके से डिसीजन ले रहे थे, संगठन कौन कौन से थे। तो आप देखिए ऋग्वैदिक काल में जो समाज था वो कबीलाई समाज था। अभी कहीं भी महाजनपद या बड़े बड़े राजा महाराजाओं का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कबीलाई समाज था। लोग जन और कबीलों में विभाजित थे। कबीले में राजा होता था, राजा वो होता था जो काबिल होता था, ठीक है, जिसे गोप कहते हैं। तो उस टाइम के राजा, कबीले के राजा को गोप कहते थे, ठीक है।
आर्यों में एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने पूछा है। आर्यों के पंचजन भी कहा जाता है क्योंकि इनके 5 कबीले थे, अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वस और यदु। ये 5 आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, ये पीसीएस का क्वेश्चन है। तो मैं तैयारी इसी तरीके से करा रहा हूं कि आप पीसीएस के पेपर में बैठे या यूपीएससी के पेपर में बैठे तो इन टॉपिक्स से आपका कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए, क्योंकि तैयारी को इसी तरीके से हमारा प्रीलिम्स 25 मई को आएगा यूपीएससी का, और इस साल के एंड तक आई होप यूपीपीसीएस 2025 का प्रीलिम्स भी होना चाहिए। तो दोनों की तैयारी हम उसी तरीके से करेंगे कि हमारा एग्जाम आसानी से निकल जाए। ठीक है, ये वीडियो दोनों जो यूपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं दोनों के लिए बेनिफिट दे, तो मेरा तरीका यही है, आप लोग जुड़े रहिए मुझसे बस। उसके अलावा आप देखेंगे कि हमने बताया था कि जो समाज में जो सामाजिक छोटी इकाई थी वो परिवार थी, कुल थी, उनका मुखिया कुलुप कहलाता था, या इसको गृहपति भी कहते हैं, कहलाता था। कुलों के आधार पर कुल बहुत सारे कुल मिलकर एक ग्राम का निर्माण करते थे, और उस ग्राम का जो मुखिया होता था उसको ग्रामणी बोलते थे। अनेक ग्राम मिलकर एक विश्व का निर्माण करते थे। जैसे क्या होता है, हमारे यहाँ 3 गांव या एक गांव की एक पंचायत होती है, बहुत सारी पंचायतें मिलकर ब्लॉक बनाती हैं, ब्लॉक बनाकर तहसील ऐसे करके जिला बनता है। उसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे कुल मिलकर ग्राम बनाते थे, इनका ग्रामणी प्रमुख होता था। वो बहुत सारे ग्राम मिलकर विश्व बनाते थे, इनका विश्वपति प्रमुख होता था, और बहुत सारे विश्व इनका जन बनाते थे, बनता था। आज जनपद नाम उसी को जनपद बोलते हैं ना हम लोग, डिस्ट्रिक्ट को, तो जनपति उसका प्रमुख होता था। राजा, पुरोहित, विश्वपति, ग्रामणी, कुलुप, ये एक कॉन्सेप्ट था, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, मतलब समाज में चीजें कैसे व्यवस्थित थी, कौन कौन डिसीजन ले रहे थे। तो इस टाइम एक युद्ध की बात की जाती है जिसे दशराग युद्ध कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दशराग युद्ध किस काल से संबंधित है? ये वैदिक काल से संबंधित है। ये किस नदी पर लड़ा गया था? तो आपको रावी नदी, जिसको परशुरणी नदी के नाम से जानते हैं, भरत वंश के राजा सुदास और 10 जनों के बीच में युद्ध हुआ था। 10 जनों, 5 आर्य 5 अनार्यों के बीच युद्ध हुआ, तो इसको ये दशराग युद्ध का नाम दिया जाता है। इस युद्ध में भरत राजा सुदास की विजय होती है, और इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में विस्तार से दिया गया है। तो जो हमने पहले आपको बताया एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, कुल का नेता कुलुप था, ग्राम का गृहिणी था, विश्वपति था, जनपति था, और ऐसे राष्ट्र उसका सरदार होता था। तो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली मौजूद थी, और साथ ही गणतंत्र भी। राजा का प्रमुख कार्य कर्तव्य कबीले की रक्षा करना था। राजा वैसा नहीं जो बाद में हमें देखने को मिलेगा। इस टाइम के राजा का निर्धारण इस आधार पे होता था कि राजा कितना काबिल है, ना कि वंश के आधार पर। ठीक है, इस टाइम तक तो इस काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का भी विकास हुआ, और उन जनतांत्रिक संस्थाओं का नाम दिया सभा, समिति और विदत। आप विदत याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है विदत क्या है। ये एक सभा है लोगों की, जहां वो जनतांत्रिक सभाएं थी, जहां लोग डिसीजंस लेते थे। इन संस्थाओं में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक प्रश्नों पर चर्चा होती थी। ऋग्वैदिक काल में जो महिलाएं थी, क्योंकि हमने पहले ही बोला है महिलाएं, जनरली जो महिलाएं थी उनको भी परिषदों में भाग लेने की छूट थी। महिलाओं को भी, महिलाओं का सम्मान था, महिलाओं को फ्रीडम थी एक हद तक, लेकिन समाज पुरुष प्रधान ही था। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं इसमें हम कि सभा जो थी और समिति थी या विदत जो थी, राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। राजा को कोई भी सलाह लेनी होती थी, ये संस्थाएं थी जो उनको सलाह देती थी, जनतांत्रिक संस्थाएं थी। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी। समिति, तो सभा ऐसे लोगों की संस्था थी जैसे बड़े बड़े कैबिनेट टाइप की, और जो समिति थी वो सामान्य लोगों की संस्था थी।
समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था भी कहलाती थी, जो राजा की नियुक्ति, उन्हें पद से हटाना और उस पर नियंत्रण रखती थी। विधत आर्यों की प्राचीन संस्था थी। स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थी। अभी तक राजा भूमि का स्वामी नहीं था, भूमि का स्वामित्व जनता में ही निहित था। अब इसमें एक प्रकार की बलि, एक कर का मिलता है। बलि एक कर था, तो जो प्रजा स्वेच्छा से, बलि पूछ सकते हैं बलि ऋग्वेदिक काल में क्या थी, ये एक टैक्स था जो प्रजा स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था, प्रजा द्वारा राजा को दिया जाता था। राजा इसके बदले इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। राजा नियमित और स्थायी सेना नहीं रखता था। आपको ये क्वेश्चन बना देंगे स्टेटमेंट कि स्टैम्प पर राजा नियमित और स्थायी सेना रखते थे, नहीं थी। युद्ध के समय वो नागरिक सेना संगठित की जाती थी। इसका कार्य संचालन प्रात, गढ़, ग्राम और सर्द नाम से विविध टोलियां करती थीं। ऋग्वैदिक काल में जो राजा था उसको एक नाम दिया था उन्होंने, जो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। इसका नाम था गोप्ता जनस्य, अर्थात कबीले का संरक्षक। ठीक है। तो तथा इसको पुरावहता अथवा नगरों पर विजय पाने वाला। तो इसी के आधार पर अब देखिएगा, हमने जब सिंधु घाटी सभ्यता हमने आपको पढ़ाई थी, उस टाइम बताया था, उसमें पुरंदर का जिक्र किया है। उन्होंने बोला है कि जो आर्य थे उनके भी पुरंदर, जो कि किलों को ढाने वाला, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो ये कंडीशन लाई गई। हो सकता है जो आर्यों के ऋग्वेद में दिया गया है वही कई रीजन था ऋग्वैदिक काल सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का। तो यहां भी देखिए पुरावहता अर्थात नगरों पर विजय पाने वाला। तो नगर कौन थे? प्रारंभिक नगर सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे, हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो अभी तक मानी गई वो है, वो कैलेमिटीज को ही माना गया है, प्राकृतिक आपदा को ही माना गया है सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश होने के रीजन के तौर पर। अब हम बात करते हैं इनकी आर्थिक स्थिति, काम क्या करते थे, ठीक है, कैसे भोजन कैसे इकट्ठा करते थे, अर्थ मतलब धन कैसे प्राप्त करते थे, धन का कॉन्सेप्ट क्या था, भोजन जुटाने का कॉन्सेप्ट क्या था, काम करने का कॉन्सेप्ट क्या था इस टाइम पर। तो ऋग्वैदिक काल में जो आर्य संस्कृति के लोग थे वो ग्रामीण थे, कबीलाई थे, और इनका मुख्य पेशा पशुपालन था और द्वितीय पेशा कृषि करना था। ठीक है, पशुपालक थे। इसीलिए आप देखेंगे आज भी हमारे लिए गाय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सालों सालों तक जो गाय माता हैं उनके दूध से हम पीकर हम बलशाली और बड़े हुए हैं। तो इसीलिए इतना ज्यादा हम गाय को पवित्र मानते हैं, माता के तौर पे पूजते हैं। और गाय विनिमय के साधन के रूप में भी यूज होती थी। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयां हमने देखी हैं, और ये ऋग्वेद और उनके वेदों में हमें पता लगता है कि गायों को लेकर ही होता था। गाय को अष्टकर्णी भी कहा जाता है। ठीक है, ये मैच कराने के लिए पीसीएस पूछ सकता है, अष्टकर्णी किसको बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किसको बोलते हैं, गाय को। इसके ऊपर स्वामित्व का सूचक है। गविष्टि गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है, और गाय को अघन्या, ये यूपी पीसीएस क्वेश्चन पूछ चुका है, अघन्या ना मारे जाने योग्य पशु, गाय की हत्या करने वाले को मृत्युदंड देने का प्रावधान दिया गया है। एक पानी नामक एक व्यापारी पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात उस टाइम पर, तो उनको नाम दे दिया उनने पानी। पुत्री को दुहिती इसलिए भी उस टाइम बोला जाता था, इनका मेन काम आई थिंक दूध, गाय का दूध ही दूना था, तो इनको दुहिती बोला गया। घोड़ा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं हमें मिलता है। आर्य घाटी की सभ्यता जब आती है, आर्यों की सभ्यता आती है, तो वहां घोड़ा उनका एक अति महत्वपूर्ण पशु था। क्योंकि देखो जो हम लोग बोलते हैं काउबॉय, जो ज्यादातर चरवाहे होते हैं, ठीक है, तो वो घोड़े पे बैठकर अपनी गायों को चराते हैं, भेड़ों को चराते हैं, जैसे हम फॉरेन में देखते हैं। तो घोड़ा अर्थात अति महत्वपूर्ण पशु। इसका गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट आदि पशु भी थे। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि संबंधी कार्य का वर्णन किया गया। तो क्वेश्चन बना सकता है किस मंडल में कृषि संबंधी कार्य का वर्णन है, तो चौथे मंडल में। तो यहाँ से यूपीएससी ने भी क्वेश्चन बनाया और यूपी पीसीएस ने भी बनाया है कि एक अनाज है जौ,
जौ को उस टाइम क्या बोलते थे, यव बोलते थे, यव। ठीक है, कृषि की महत्व से संबंधित केवल 3 ही शब्द हैं, अर्धर, धान्य, संपत्ति। जहाँ अर्धर का अर्थ है अन्न, मापक, बर्तन, और धान्य का अर्थ है अनाज। ठीक है, व्यापार पर पहाड़ी लोगों का अधिकार था। व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय द्वारा ही होता था। अभी कोई करेंसी ऐसा कॉन्सेप्ट था नहीं, सिक्का इक्का चलना स्टार्ट नहीं हुआ था। एक वस्तु ली, दूसरी वस्तु उसके बदले ले ली। ठीक है, तो वाटर सिस्टम था, वस्तु विनिमय सिस्टम था। यहां पर एक गाय और घोड़ों के सहित एक निस्क एक सिक्का है, उसका भी उल्लेख मिलता है। स्वर्ण आभूषण और सोने का टुकड़ा है जिसको निस्क बोलते थे। और जो सूददार होते हैं, जो अब बैंक वो देखते हैं, जो कमीशन खाते हैं या फिर ब्याज पर पैसा देते हैं, उसको उस टाइम एक शब्द दिया गया था, वैकनाट। वैकनाट शब्द था। बस अब दिमाग में रखिएगा इन सब शब्दों को, रटने की जरूरत नहीं है। जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे उसका नाम वैकनाट था। तो कभी क्वेश्चन आ जाए भूले भटके तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाए। ठीक है, स्पेशली स्टेट पीसीएस एग्जाम में। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार, शिल्पियों के उल्लेख मिलते हैं। सोने के लिए हिरण्य, तो सोने को एक नाम से बोलते थे हिरण्य शब्द का उल्लेख मिलता है। कपास का कहीं भी उल्लेख नहीं है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में ऑलरेडी हम कपास देख चुके थे। चूंकि ये लोग सूती वस्त्र का उपयोग कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं सूत तो कहीं सूती वस्त्र तो कहीं से कहीं बन ही रहे होंगे, कपास भी होगा, लेकिन ये उल्लेख कहीं दिखता नहीं है। अष्टकर्णी नाम से विदित है कि ऋग्वैदिक आर्यों को संभवतः अंकों की भी वो जानकारी थी। और ये सब दोनों ने ज्यादा किसके लिए दिया था? गाय के लिए। देखिए, इस टाइम पर एक शब्द है अयस। अयस शब्द का प्रयोग किया गया इस काल में। इसका मतलब था तांबे और कांसे से लिया गया है। ये लोग अभी जो वैदिक काल ऋग्वैदिक काल है, इस टाइम आर्यों को लोहे का बहुत ज्यादा परिचय नहीं था, लेकिन इसी दौरान एक कुछ और साइटें हैं जो महापाषाणी साइटें हैं, वहां से लोहे का ज्ञान स्टार्ट हो गया था। मोटे तौर में हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी वाले सभ्यता के लोगों को तो लोहे का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। दे डोंट नो अबाउट द आयरन। बट जैसे जैसे हम वैदिक सभ्यता में आगे चलेंगे तो इनको आयरन का परिचय धीरे धीरे होना स्टार्ट होगा। लेटर वैदिक पीरियड में पूर्णतः हो जाएगा, और कुछ साइटें जो महापाषाणी साइटें हैं वहां से भी हमें आयरन के साक्ष्य मिले हैं। अब प्राचीन नाम है जिनको अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो मैं बस आप इनको कहीं नोट कर लीजिए, किसी वॉल पे लिख के रख लीजिए तो आपको याद रहेंगे। ठीक है, तो एक नाम देखिएगा, उर्वरा। उर्वरा का अभी भी उर्वरक तो वो का उपजाऊ भूमि, बहुत ईजी है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लागल या सीर, इसको सीर हल। ब्रक को बोलते हैं बैल। करिश या सकृत को गोबर की खाद। करिश या सकृत को गोबर की खाद। सीता, ये क्वेश्चन शायद यूपीपीसीएस में आया है। हल की बनी नालियां, इनको क्या बोलते थे? सीता बोलते थे। अवल, कूप, कुआ। किवाश, हलवाहा। पर्जन्य, अब ये क्वेश्चन भी शायद आया कहीं, पर्जन्य आया हुआ है, तो ये बादल को पर्जन्य बोलते थे। उर्दर, हमने पहले ही बोला था, अनाज मापने वाला यंत्र या पात्र। तक्षण, बढ़ई। भीषज, वैद। कुशिद, ऋण लेने वाला, बलि देने की प्रथा। अनस बैलगाड़ी से संबंधित है। अब हमें ये देखना है कि इनकी धार्मिक प्रवृत्तियां कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी ऋग्वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य भौतिक सुखों या पुत्र और पशुओं की प्राप्ति से ही था। आर्य जो थे वो बहुदेववादी थे, एक देवता में विश्वास नहीं करते थे। वो इंद्र को भी मानते थे, वो अग्नि को भी मानते थे, वो वरुण को भी मानते थे, वो तो उनका बहुदेववादी विश्वास था। ठीक है, ऋग्वेद अनेक देवताओं का अस्तित्व मानते थे, परंतु देवियों का अस्तित्व का अभाव मिलता है इस टाइम पर।
सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों का प्रतीक थे। ये महत्वपूर्ण है। प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवता 3 श्रेणी के थे। एक आकाश के देवता जो आसमान में दिखाई देते हैं, जैसे हम सूर्य देवता बोलते हैं आज भी, घोष, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सविता, आदित्य, उषा, अश्विन। अश्विन हमने मेडिसिन के बोले। इसी प्रकार अंतरिक्ष के देवता जो इंद्रलोक है, इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, बादल, यम, प्रजापति इत्यादि। पृथ्वी के देवता, पृथ्वी भी जो थे, अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती इत्यादि। तो जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो थे इनके इंद्र, इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। तो ऋग्वेद के 250 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। तो एक बात आप समझ लीजिए, जो ऋग्वेद में बहुत देववाद, मतलब एक से ज्यादा देवताओं में विश्वास था, और जो देवियां थी उनमें उनका अभाव मिलता है इस टाइम पे। जो महत्वपूर्ण देवता थे वो इंद्र थे, सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें पुरंदर कहते हैं। और इंद्र को आर्यों का युद्ध का देवता, वर्षा का देवता, आंधी का देवता, तूफान का देवता माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण नदी हमने पहले बता दिया, सरस्वती नदी पूजनीय थी इनके लिए। दूसरे नंबर पर जो देवता थे वो थे अग्नि। अग्नि के लिए 200 सूक्त समर्पित हैं। अग्नि का कार्य मनुष्य और देवताओं के बीच संवाद स्थापित करना, मध्यस्थता स्थापित करने का था। तीसरे प्रमुख देवता थे वरुण, जिनके लिए 30 सूक्त समर्पित हैं और जो जल निधि का प्रतिनिधि करते थे। वरुण को ऋतिस्य गोपा भी कहा गया है। वरुण जो देवता हैं उनको ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। अब बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप लोग भी अब देखिएगा यहीं। तो ये पढ़ते हुए आपको ऐसा फीलिंग आया कि भाई हाँ, पेपर में क्वेश्चन जो आ रहा है वो यहाँ पे दिया गया है। आई थिंक एक जो बनाई है दृष्टि ने, वो बहुत सारे एग्जामों को जब क्वेश्चंस को एनालाइज किया है उसके आधार पे बनाई है। तो इसलिए ये जो टॉपिक्स हैं, तो इन टॉपिक्स में जब आप इतना कवर कर लेंगे तो आई होप आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपका गलत नहीं होगा। गायत्री मंत्र सविता देवता को समर्पित है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है और इनकी रचना किसने की है? विश्वामित्र जी ने की है। सोम एक पेय पदार्थ के देवता को माना जाता है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। घोष को ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे प्राचीन माना जाता है। ठीक है, घोष। पूषण देवता थे इनके। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें सरस्वती नदी को नदी की देवी थी, जो बाद में विद्या की देवी होंगी। सरस्वती देवी की आज भी हम सबसे पहले पूजा करते हैं, जो विद्या की देवी आज के टाइम पर हो गई है। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता था, यज्ञ होते थे उस टाइम पर। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे। हमने बताया पूषण, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पशुओं के देवता थे। उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों के देवता हो जाएंगे। रुद्र अनैतिक आचरण से संबंधित माने जाते थे, चिकित्सा के संरक्षक थे। हॉलर ने इन्हें यूनानी देवता के सतुल्य बताया है, अपोलो के सम्मान बताया है। रुद्र को कभी कभी शिव और कल्याण कर भी कहा गया है। उपासना का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति और उपासना की विधि प्रार्थना और यज्ञ थी। अरण्यानी ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी थी। तो जो थोड़ी बहुत देवियों के बारे में बताया है, सरस्वती देवी नदी देवी थी, अरण्यानी जो जंगलों की देवी थी। ऋग्वेद के 1 और 10वें मंडल, जिसमें कि वर्ण व्यवस्था के बारे में दिया गया है, सबसे एंड में जाकर रचना होती है। ये बात आप याद रखिएगा। अब कहानी स्टार्ट होगी हमारी उत्तर वैदिक काल की, जो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के तक की है। उसके बाद तो हमारे महाजनपद की 600 ईसा पूर्व के बाद महाजनपद
बुद्ध, उसके बाद जैन धर्म, और मौर्य काल, उसके मौर्योत्तर काल, उसके बाद कुषाण, फिर गुप्त काल, फिर गुप्तोत्तर काल, देन आप मध्य मेडिवल हिस्ट्री में आ जाएंगे। फिर वहां से हम और चीजें देखेंगे, कैसे अरब कंट्री के सुल्तान उल्तान जितने भी लोग थे वो भारत आए, सुल्तानों का राज स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद लोदियों का आया, सैयद वंश आए, तुगलक आए, और इसके बाद मुगलों का शासन रहा 300-400 साल तक, फिर अंग्रेज आए, वो हम पूरा देखेंगे। ठीक है, अभी हमारा जो कालखंड है कि लेटर वैदिक पीरियड को हम कवर करने वाले इसमें। तो आप सभी लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं बस अपनी तैयारी में लगे रहिए। तो कहते हैं ना, जब जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है वो हिंदी साहित्य रहा है। तो मुझे जयशंकर प्रसाद जी बहुत ज़्यादा पसंद है, उनकी लाइनें मुझे बहुत पसंद है। उनकी 2-3 लाइनें, जैसे कि जब भी डिमोटिवेट होते हैं इस पूरी तैयारी में, तो उनकी लाइन है, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या। कभी अपने पे ये बात रखिएगा और समझिएगा कि अपने को पथिक के तौर पे देखिएगा इस पूरी जर्नी में। तो वो पथ क्या, वो पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर विखरे सूल ना हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। ठीक है, जब धाराएं प्रतिकूल होती है ना, तो जो इनका बिलीफ सिस्टम बहुत अच्छा होता है जिन लोगों का, वो बहुत ही अच्छी तरीके से उन चुनौतियों को सामना करते हैं और निखर के सामने आते हैं। तो जब भी आप तैयारी कर रहे होते हैं, तो जो आपका सबसे हार्ड टाइम होता है, जब आपको बिल्कुल पढ़ाई का मन नहीं करता है, अगर आपने उस टाइम पढ़ाई कर ली, ठीक है, तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। ये मेरा बिलीव है। जिसने भी वो जो हार्ड टाइम आता है, किसी सबके लाइफ में आएगा, जो डाउन्स आएंगे इस पूरी जर्नी में, उन डाउन्स में भी आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखा, अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा, तो डेफिनेटली यू गेट द सक्सेस। तो आपको उस पथिक की तरह बनना है। जो कितनी भी चुनौतियां आए तो आपको उसमें मजा आना चाहिए। इफ यू हैव एंजॉयड दैट जर्नी, डेफिनेटली यू कैन अचीव योर गोल। नाउ स्टार्ट उत्तर वैदिक काल। तो आप लोग कह रहे हो मैं अंग्रेजी बीच में बोलता हूँ, एक्चुअली मुझे हिंदी से लगाव है, इसलिए मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ, मेरी इंग्लिश कोई बैरियर नहीं है। ओके, चलिए भाई। तो उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व, यह युग आर्य संस्कृति के प्रसार और विकास, अभ्युदय, उत्कर्ष, मतभेद, उहापोह और विभिन्नीकरण का युग था। अब आप लोग ऐसे मत सोचिएगा मैं एक लाइन पढ़ रहा हूँ, एक्चुअली मैं एक लाइन इसलिए पढ़ रहा हूँ मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, क्योंकि मैं इसको पूरा ऐसे नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मेरी जो पढ़ाई रहती है एनसीईआरटी बेस्ड रहती है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ आपका कोई भी चीज स्किप हो जाए कहीं से भी। तो इसके लिए ये जो चैप्टर है मैं स्पेशली इस बुक से पढ़ा रहा हूँ। मुझे अच्छा लगा तो मैंने यहाँ से देखा कि आपको सारी चीज कवर हो जाएंगी। तो अगर मैंने अपने तरीके से पढ़ाया तो डेफिनेटली कुछ ऐसे पॉइंट मिस हो सकते हैं जो किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए जरूरी हो, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन उसको कवर कर रहा हूँ, जिससे कि आपको भी फील आए कि अगर आपने ये वीडियो 1 घंटे का देखा है तो आपका ये चैप्टर, ये टॉपिक पूर्णतः कवर हो जाए। ऐसा ना हो कि ये टॉपिक पढ़ भी लो, ये मेरा वीडियो देख लो, उसके बाद भी आपको लगे कि यू हैव मिसिंग समथिंग, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। तो मेरा वही मोटो रहता है कि आप मेरा वीडियो देखें, 1-1.25 घंटे का हो सकता है, तो आपको इसको देखने के बाद आपको इस टॉपिक से कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो देखिए आर्यों की जब लेटर वैदिक काल में जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीजें बदलेंगी। अब और चीजें बुक्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुई, बनना स्टार्ट हुई, जिनमें से ऋग्वेद के बाद सब यजुर्वेद आए, सामवेद आए, देन आफ्टर अथर्ववेद आए, 4 वेद बने, फिर ब्राह्मण ग्रंथ बने, फिर उपनिषद बने, फिर अराण्यक की बुक्स बनी जो कि जंगल्स की बुक्स मानी जाती हैं, बुक्स ऑफ फॉरेस्ट, अराण्यक
और अरायनी जो वैदिक काल में जंगलों की देवी मानी जाती थी, डेटी ऑफ फॉरेस्ट। तो इस कालखंड में आप देखेंगे कि लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत होती है और इसके पर्याप्त साक्ष्य भी मिलते हैं। इस कालखंड में हम देखें चित्रित धूसर मृदभार प्रिंटेड ग्रे बेयर्स प्रमुख हो जाते हैं और इस संस्कृति के प्रमुख लोगों का जो केंद्र था वो मध्य देश था, मध्य भारत। इसका प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा नदी के किनारे तक आ जाता है। भौगोलिक स्थिति आप इसकी देखेंगे तो शतपथ एक ब्राह्मण है, उसमें विधेय माधव की कथा में उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सदा नीरा, गंडक नदी को हमने पहले क्या बोलते थे, सदा नीरा, के पूर्व की ओर प्रसार का वर्णन मिलता है। इस काल की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र और उसके आग गंगा यमुना दोआब के बीच क्षेत्र में आ जाता है। 600 ईसा पूर्व के आसपास, अब यहां से देखिए जो कबीलाई सिस्टम थे, धीरे धीरे बड़े बड़े जनपद बनना स्टार्ट हो जाएंगे, यज्ञों का दौर स्टार्ट हो जाएगा, कैसे बड़ व्यवस्था और ज्यादा हार्ड हो जाएगी। इस टाइम पर स्त्रियों की दशा थोड़ी दयनीय हो जाएगी। जो देवता पहले प्रमुख थे अब वो थोड़े गौड़ हो जाएंगे, मतलब उनकी वैल्यूएशन कम हो जाएगी इस पीरियड में। तो 600 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में आपको कुछ जनपद उदय होते हुए दिखेंगे, जो कौशल, विदेह, अंग राज्य से आप तो परिचित है। जो विदेह राज्य था उनके कौन थे, जानकी माता सीता के जो पिता थे, और कौशल नरेश अब देखेंगे। तो इस तरीके से शतपथ ब्राह्मण में उत्तरकालीन रेवा, तो नर्मदा नदी का भी क्वेश्चन बन सकता, अभी तक नहीं पूछा गया है कि नर्मदा नदी को उत्तरकालिक को, जो उत्तर वैदिक काल में जो शतपथ ब्राह्मण है उनका एक बुक है, उसके अंदर नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से जाना गया है। सदा नीरा, गंडक नदी का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक साहित्य में त्रिकुद, क्रोच, मैनाक आदि पर्वतों के जिक्र भी दिया गया है, जो पूर्वी हिमालय में पड़ते हैं। मैनाक हो गया, क्रोच हो गया। अब हम बात वही आ जाती है कि सोशियो कंडीशन क्या थी। अब देखिए, हमने पहले आपको बताया था कि जो वर्ण व्यवस्था थी, जो कर्म आधारित थी, उतनी ज्यादा कठोर नहीं थी। अब धीरे धीरे ये वर्ण व्यवस्था, जातीय व्यवस्था जन्म आधारित होने लगी और इसी के आधार पर जन्म आधारित होने लगी। ठीक है, और इसी के आधार पर आप यहां पे देखेंगे विभिन्न जातियों में बदलने लगी। इस काल में व्यवसाय अनुवांशिक होने लगे, मतलब एक जाति जो काम कर रही है वही उसके बच्चे करेंगे। अब जो बच्चा ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ वो ब्राह्मण वाला काम करेगा, वेदों का अध्ययन करेगा। जो क्षत्रिय जाति में पैदा हुआ वो युद्ध करेगा, जो वैश्य है वो व्यापार करेगा, शूद्र है वो तीनों वर्णों की सेवा करेगा। तो यहाँ पे दिया है ब्राह्मणों के लिए उन्होंने यूज किया आइए, एही आइए, क्षत्रियों के लिए कहा अगाही आओ, वैश्यों के लिए कहा आद्रव्य जल्दी आओ, शूद्रों के लिए कहा अधाव दौड़ कर आओ। शब्द प्रयुक्त किए, शब्द मिले हैं इनके ग्रंथों में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों को द्विज कहा गया। ये उपनयन संस्कार होता है, उसके अधिकारी होते थे। चौथा वर्ण था शूद्र, जो उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था। यहीं से शूद्रों को अपात्र और आधारहीन मानने की प्रक्रिया हुई और उसका जो इफेक्ट है आज ये देश झेल रहा है। हम लोग देखते हैं कैसे रिजर्वेशन और चीजें हमें देखने को मिल रही हैं और लोगों को भी इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। ये उसका बेस था जहां से ये चीजें स्टार्ट हुई थी। तो हमें अपना इतिहास समझना इसलिए भी जरूरी है कि जो चीजें स्टार्ट हुई उनका इफेक्ट कैसे यहाँ पे दिखाई देता है, उनका क्या
इफेक्ट, कितना खतरनाक इफेक्ट हो सकता है वो दिखता है। इस काल में हमने बताया था जैसे यज्ञ अब बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, उनका महत्व बढ़ गया था, तो अपार शक्ति ब्राह्मणों की शक्तियों में वृद्धि हुई थी। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्य का वर्णन मिलता है। इस काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वैश्यों से वसूले गए राजस्व पर ही जीते थे। क्रम से निचला वर्ग शूद्र था, जिसका काम सेवा करना था। इस काल में स्त्रियों की दशा भी थोड़ी डाउन हुई। स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित कर दिया गया। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण्य कृपा पात्र कृपण्य कहा गया। ठीक है। सतपथ ब्राह्मण में कुछ बुद्धिशी कन्याओं का जिक्र मिलता है, इसमें गार्गी बहुत महत्वपूर्ण है। मैत्रेय, वेदवती इत्यादि जो कन्याएं हैं उनका जिक्र मिलता है। तो गार्गी बहुत ही ज्यादा विदुषी थी। स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार छिन गया था और सभा में भी उनके प्रवेश को वर्जित कर दिया गया था। जो हमें स्त्रियों की जो इनइक्वलिटी दिखाई देती है, आज भी हमारा समाज धीरे धीरे अब वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ जा रहा है और काफी प्रगति की है भारत ने इस 21वीं सदी में आके। पारिवारिक जीवन ऋग्वेद के समान ही था। पितरात्मक समाज था, कुल था, पिता उसका प्रमुख था। स्त्रियों को पैतृक संबंधी कुछ अधिकार प्राप्त थे। वैदिक उत्तर काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी और कठोर रूप से गोत्र शब्द का अर्थ था वह स्थान जहां समुचा कुल का गोधन जमा होता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक मूल पुरुष का वंशज से ले लिया गया है। अब देखिए, इसी टाइम पर एक जो हम 4 आश्रम की बात करते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसका जिक्र हमें कहाँ मिलता है, किस उपनिषद में मिलता है? ये यूपीपीसीएस भी पूछ सकता है, यूपीएससी भी पूछ सकता है। तो जवालो उपनिषद में चारों आश्रमों का जिक्र मिलता है। इस काल में आर्य को चावल, नमक, मछली, हाथी, बाघ आदि का ज्ञान हो गया था। तो किसी को अगर 16 संस्कारों के बारे में जानना है तो आप 16 संस्कार यहाँ दिए हैं, उनको आप देख सकते हैं। एक बार हम पढ़ लेते हैं, 16 संस्कार, डिटेल में नहीं जाएंगे, इसमें पता होना चाहिए आपको 16 संस्कार कौन कौन से हैं। पहला संस्कार है गर्भाधान, दूसरा संस्कार है पुंसवन, तीसरा है सीमांतोन्नयन, चौथा है जात कर्म, पांचवा है नामकरण, छठा है निष्कर्मण, सातवां है अन्नप्राशन। तो 5वें महीने में, छठे महीने में जो बच्चा होता है उसे पहली बार अन्न का भोग लगाया जाता है। उसको भोग क्या मतलब, अन्न खिलाया जाता है, तो वही है अन्नप्राशन। 8वां है चूड़ा कर्म, छठा है कर्ण वेद, कानों को वेदना, 10वां है विद्या का आरंभ होना, 11 है उपनयन, 12वां है वेदारंभ, 13वां है केशांत या गोदान, चौथा है समावर्तन, 15वां है विवाह और 16वां है अंत्येष्टि, जब आपकी मृत्यु हो जाती है। ये हमारे 16 संस्कार हैं। देखिए, विवाह के 8 प्रकार का वर्णन हमने ऋग्वेद में 2 प्रकार के विवाह का वर्णन बताया था, अनुलोम और प्रतिलोम। यहाँ पे 8 प्रकार के विवाह के बारे में बताया है। तो 4 ऐसे हैं जो कि प्रशंसा के योग्य हैं और 4 ऐसे हैं जो निंदनीय हैं। तो मनुस्मृति में विवाह के 4 किसमें बताया गया, ये बात समझ लीजिए, कहाँ बताया गया, मनुस्मृति में बताया गया। तो देखिए, ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापात्य, ये सारे के सारे विवाह कैसे हैं, प्रसन्नीय है। ब्रह्म में क्या होता है, कन्या के वयस्क होने पर माता पिता द्वारा योग्य वर ढूंढकर खोज कर कन्या का विवाह कर देना ब्रह्म विवाह कहलाता है। देव विवाह ऐसा विवाह होता है यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाए, उसको देव विवाह कहा जाता है। आर्ष विवाह कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु अथवा 2 गायों के बदले में अपनी कन्या का विवाह करना।
यज्ञ कार्य हेतु 2 गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह कर रहे हैं तो उसको भी प्रशंसनीय विवाह माना जाएगा। प्रजापात्य, वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांग कर विवाह कर ले, ऐसा विवाह। निंदनीय विवाह ऐसा था कि असुर, कन्या के पिता द्वारा धन के बदले कन्या को बेच दिया जाए, ऐसा असुरीय विवाह कहलाता था। गंधर्व विवाह, कन्या तथा पुरुष प्रेम अथवा कामुकता के वशीभूत होकर करते थे, इसे गंधर्व विवाह निंदनीय विवाह कहते हैं। पेशाच, सोई हुई या विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास या विवाह करना पेशाच विवाह कहलाता था। राक्षस, बलपूर्वक कन्या को छीन कर उससे विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता था। तो उसके अलावा आप देखिएगा इसकी राजनीतिक पॉलिटिकल स्टेटस क्या हुआ, वो उसमें क्या कुछ बदलाव आए कि नहीं आए, हम वो देखेंगे। हमने देखा कि सभा समिति में भी अब औरतों के प्रवेश को मना कर दिया गया था। तो वो कहानी यहाँ पे स्टार्ट होगी, कैसे कैसे यज्ञ स्टार्ट होंगे और जो कबीलाई सिस्टम था उसमें कुछ बदलाव आता है क्या नहीं आता है, वो हमें समझना है यहाँ पे। तो इस काल में पहली बार क्षत्रिय राज्यों का उदय होना स्टार्ट हुआ, जिसमें आप देखिएगा एंड ऑफ द कौशल है, विदय है, अंग है, ऐसे राज्यों का। कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश का शासन करने लगा। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है पहली बार इसी कालखंड में प्रकट हुआ था। राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत कहां से पैदा होता है? एक ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण। एक सब बुक्स हैं, आप ध्यान रखिए। ऐतरेय ब्राह्मण में क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है, जो लिखा है उसका एक्सप्लेनेशन ऐतरेय ब्राह्मण में है। उसमें दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत राजा को जोड़ते हुए दिया गया है। राजा दैवीय शक्ति का उनका ही वो है, रूप है, छाया है पृथ्वी पर। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और सख्त हुई। इस काल में राजा का पद कैसा हुआ? अब पहले वंशानुगत नहीं था, अब वंशानुगत हो गया। इस काल में राज्य का आकार बढ़ने लगा और इससे अधिकारों का विस्तार हुआ। अब राजा को सम्राट, एकराट, अधिराज के नाम से जाने जाने लगा। इस काल में बदलाव जो हुआ, महिलाओं की स्थिति कमजोर हुई, ठीक है। तो सभा समिति आदि प्रतिनिधि संस्थाओं का प्रभाव क्षीण हुआ और विदत का तो नामो निशान ही नहीं रहा। सभा और समिति अपनी जगह बनी रही, परंतु उसका स्वरूप बदल गया और इसमें समाज के जो पहले केवल और सभा तक सीमित थे, समिति तक नहीं थे, अब वो दोनों पे कब्जा कर लिया उनने। सभा नामक संस्था में स्त्रियों का प्रवेश ही वर्जित कर दिया। आरंभ में पंचाल, जो कि गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में है, एक कबीले का नाम था, बाद में प्रदेश का नाम हो गया। पंचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। राज्य का राज्याभिषेक राजस्यु यज्ञ होता था। तो राजस्यु किसी एग्जाम में पूछा भी गया है। उसका यज्ञ का कब किया जाता था? जब किसी राजा अपने पुत्र का राज्याभिषेक करता था। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? राजस्यु यज्ञ का वर्णन मिलता है हमें शतपथ ब्राह्मण में। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा गया है। रत्नियों की सूची राजा के संबंधी मंत्री और विभागाध्यक्ष और दरबारीगण आते थे। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का जिक्र किया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ ब्राह्मणों का जिक्र किया गया है, जो रत्नियों का। तो उसमें हम देखते हैं सेनानी को सेनापति, सूत राजा का सारथी, ग्रामीणी गांव का मुखिया, भाग दूध। अब ये पूछ सकते हैं, भाग दूध है या दूध है, ये था कर संग्रह करता, संग्रहिता कोषाध्यक्ष कहलाता था। अक्षावाप पासे के खेल में, ये यूपीएससी भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। आप देखिएगा, मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन कि यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये जो टेबल है, छोटी सी टेबल है, इसको आप नोट कर लीजिए कहीं भी। अक्षवात पासे के खेल में राजा के सहयोगी, शता प्रतिहारी, गोविकर्तन जंगल विभाग का प्रधान, पालागल विदूषक, महिषी मुख्य रानी, पुरोहित धार्मिक कृत्य कराने वाला, निजी है, युवराज राजकुमार। राजा
न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। बलि ऋग्वैदिक काल में राजा को दिया जाने वाले एक प्रकार का कर था जो स्वेच्छाकारी था। उत्तर वैदिक काल आते आते ये क्या हो गया, कंपलसरी हो गया और नियमित 1/16 भाग तय किया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्थिक स्थिति। अब पहले तो पशुपालक थे, अब ये क्या करने लगे, तो थोड़ा बदलाव ये आता है इस टाइम पे कि जो पशुपालन था उसकी जगह अब कृषि ने ले ली थी। उनका प्राथमिक पेशा कृषि हो गया था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित चारों क्रियाओं को जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख मिलता है। ये कहाँ मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में। तो आप 2-3 ब्राह्मणों को समझ लीजिए जो है, शतपथ है, ऐतरेय है, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ में विदेह माधव की कथा का उल्लेख है जिससे संकेत मिलता है कि आर्य संपूर्ण गंगा घाटी में कृषि करने लगे थे। इस काल में लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति सी आ गई। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस और कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किया। किस वेद में मिलता है इसका तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो, मैं लाइन से नहीं पढ़ूंगा तो मैं श्याम अयस और कृष्ण अयस बता दूंगा, लोहे को बोलते थे, लेकिन किस वेद में मिलता है। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी आई थिंक ना पूछे, इतना फैक्चुअल नहीं पूछेगी यूपीएससी, लेकिन डेफिनेटली यूपीपीसीएस में जाओगे तो वो क्वेश्चन ये बना देगा। तो इसलिए मैं लाइन बाई लाइन आपको पढ़ के दे रहा हूं ये वाला पूरा टॉपिक, जिससे कि आप ये चैप्टर जब कंप्लीट करें तो आपको लगे कि हाँ, कुछ भी छूटा नहीं आपसे। लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि विस्तार के साथ साथ फसलों की संख्या में वृद्धि हुई और धान प्रमुख फसल बन गई थी। एक जगह है अतिरंजी खेड़ा, एटा के पास है ये। पहली बार कृषि से संबंधित लोह उपकरण प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में कृषि के विस्तार और शिल्प में कुशलता, व्यापार वाणिज्य में विस्तार के परिणाम स्वरूप जनसंख्या में भी तीव्र वृद्धि होगी। जब इतनी सब चीजों में वृद्धि हो रही है तो डेफिनेटली एक अच्छी कंडीशन बनेगी पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। इस काल में 4 प्रकार के बर्तन थे, लोग परिचित थे। काले और लाल रंग मिश्रित मृदभाड़, काले रंग के मृदभाड़, चित्रित धूसर मृदभाड़ और लाल मृदभाड़। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठिन शब्द का उल्लेख है। श्रेष्ठिन श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। जो श्रेष्ठिन है उसका उल्लेख मिलता है इसमें, उसका मतलब था जो प्रमुख व्यापारी होता था उससे है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे निष्क, हमने सोने के टुकड़े को बोला था। शतमान, पाद, कृषण, रत्तिका, गुंजा आदि माप की विभिन्न इकाइयां थी। निष्क है, शतमान है, पाद है, कृशल है, रत्तिका है, गुंजा है, ये सभी क्या माप की इकाइयां हैं, पूछ सकता है। निष्क जो ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण या मुद्रा को माना जाता था, वो अभी माप की इकाई हो गई थी। व्यापार पण द्वारा संपन्न होता था, अतः उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था। एक पन है उसके द्वारा संपन्न होता था। अब जो बार्टर सिस्टम है वो धीरे धीरे खत्म हो गया था। ठीक है, धीरे धीरे खत्म हो रहा था, या पूरी तरह से नहीं, लेकिन अब सिक्कों का प्रयोग करना स्टार्ट, मुद्रा का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था लोगों ने। विनिमय सिस्टम था लेकिन बहुत कम था। ठीक है, निष्क, शतमान, कृषण, पाद मुद्रा के ही प्रकार थे और इन्हें माप की विभिन्न इकाइयों के तौर पर भी जाना जाता था। मुद्रा के अलग तरीके हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को समुद्र का ज्ञान हुआ। इसकी बात हमें कैसे पता लगती? इस काल में साहित्य में पश्चिमी और पूर्वी दोनों प्रकार के समुद्र का वर्णन है। वैदिक ग्रंथों में समुद्र यात्रा की भी चर्चा की गई है, जिससे वाणिज्य एवं व्यापार के संकेत हमें मिलते हैं। स्वर्ण और लोहे के अतिरिक्त इस युग के आर्य टिन, तांबा, चांदी, सीसा से भी परिचित थे। धातु शिल्प उद्योग बन चुका था। इस युग में धातु गलाने का उद्योग भी स्थापित हो गया था। सामान्यतः तांबे को गलाकर विभिन्न प्रकार के उपकरण और वस्तुएं बनाई जाती थीं। उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण उद्योग प्रमुख था, लेकिन कपास का अभी भी कोई उल्लेख नहीं है। ऊन है, सन है इत्यादि का, जिसे सज कहते हैं, ऊर्ण कहते हैं,
सज सन को बोलते थे, उनका उल्लेख इस काल में मिलता है। सिक्के के अभी भी नियमित प्रचलन आरंभ नहीं हुए थे। अब हिंदू धर्म में कुछ ऋण बोले गए हैं, उन ऋण को भी यहाँ पे दिया गया है, उनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। प्रत्येक व्यक्ति को 3 ऋणों से छुटकारा पाना होता है। इन ऋणों को से छुटकारा पाने पर ही व्यक्ति का जीवन सफल माना जाता है। पितृ ऋण, संतान उत्पन्न कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता है। ऋषि ऋण, अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता है। देव ऋण, धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता है। ठीक है। इसके अलावा आप देखिए धार्मिक स्थिति, उस टाइम पर देखो कौन कौन से देवता प्रमुख थे। अब कौन से देवता प्रमुख होंगे वो हम देख लेते हैं अब यहाँ पे। तो उत्तर वैदिक काल में भी कर्म कांड मुख्यतः भौतिक सुखों, पुत्रों और गायों को लेकर ही था। युद्धों को लेकर था, युद्ध हम जीत जाएं कोई। ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना दोआब आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन गए थे। ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल के 2 सबसे बड़े देवता थे इंद्र और अग्नि, अब उतने महत्वपूर्ण नहीं रह गए थे जितने उनकी जगह पर प्रजापति सृजन के देवता ने ले लिया था। इस काल के 2 अन्य देवता रुद्र पशुओं के देवता, विष्णु लोगों के पालक माने जाते हैं। इस काल में वर्ण व्यवस्था कठोर रूप धारण कर चुकी थी, तथा कुछ वर्णों के अपने अलग देवता हो गए। पूषण जो पहले पशुओं के देवता माने जाते थे, इस कालखंड में शूद्रों के देवता हो गए, शूद्रों के देवता हो गए। ठीक है। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है। तो नेक्स्ट लाइफ में जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया है, पूछ सकता कोई आपसे। यूपीएससी सीपीएससी भी पूछ सकता है, नो डाउट ऐसा क्वेश्चन। तो बहुत ही एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है और फैक्चुअल क्वेश्चन भी है कि ये हर जगह आपको दिखेगा पुनर्जन्म का, क्योंकि आधार है चीजों में कि भैया एक जन्म होगा, अगला जन्म मिलेगा। तो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, हिंदू धर्म में भी है। तो ये कहाँ पे मिलता है, ये लिखा कहाँ है? ये शतपथ ब्राह्मण में इसका जिक्र है। आर्यानको में वैदिक कर्म कांडों की निंदा की गई है। इसमें यज्ञ और बलि की उपेक्षा तप पर बल दिया है। इस कालखंड में 2 बड़े महाकाव्यों की रचना हुई। महाभारत, इसका पुराना नाम जय संहिता था, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। दूसरा है रामायण। अब देखिएगा वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बीच अंतर, और यूपीएससी ने से क्वेश्चन बनाया था। वैदिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। वैदिक आर्य स्वर्ण, चांदी, ताम्र, लोहे से परिचित थे, जबकि ये लोग केवल कांसे, पाषाण से परिचित थे, लोहे से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। वैदिक आर्य बहुदेववाद के समर्थक थे। वैदिक आर्य यज्ञ करते थे, लिंग पूजा, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। सैंधव सभ्यता में धर्म का स्वरूप यह लौकिक था। सैंधव सभ्यता के लोग लिंग पूजा और मूर्ति पूजा करते थे। ऋग्वैदिक आर्यों का पालतू पशु घोड़ा था। ऋग्वैदिक आर्य हाथी और बाघ से परिचित नहीं थे, वहीं सैंधव सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, वो बाघ और हाथी से परिचित थे। वैदिक आर्य युद्ध आदि में अपनी सुरक्षा हेतु कवच, सिर में हेलमेट का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे कोई साक्ष्य में नहीं मिले हैं। वैदिक आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी, जबकि सैंधव सभ्यता के लोगों की एक चित्रात्मक लिपि थी। वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था, परिवार पितृसत्तात्मक था। सैंधव सभ्यता का समाज भी परिवार आधारित था, हालांकि वह परिवार मात्र सत्तात्मक था। मातृ देवी की पूजा तो मात्र सत्तात्मक देखा गया है। इस काल में मूर्ति पूजा के आरंभ होने का आभास मिलता है हमें उत्तर वैदिक काल में। तो इस काल में वैद्य के अपने पुरोहित थे, जैसे ऋग्वेद में होत्र, सामवेद में उद्गाता, यजुर्वेद में अधवर्यु, अथर्ववेद में ब्रह्मा। ठीक है। और इस कालखंड में आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल में बहुदेव
वासुदेव संप्रदाय, षट दर्शनों सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत का बीजारोपण हुआ। मीमांसा को पूर्व मीमांसा या वेदांत को उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना गया। देखिए यहाँ पर मैं अब प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक के बारे में बताऊंगा, ठीक है, लेकिन यूपीएससी इससे थोड़ा डिटेल में पूछती है, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस हम लोग करते हैं तो मैं आप लोगों को उसमें बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है इसमें से, ठीक है। तो आप वैसे नॉर्मल याद रखिएगा, जो दर्शन है चारवाक का, प्रवर्तक थे चारवाक, ठीक है। योग के प्रवर्तक है पतंजलि, योग सूत्र। सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के थे जैमिनी, उत्तर मीमांसा जो कि वेदांत है उसके बदारायण, और वैशेषिक के कषाण या उल्लुक, ठीक है। अब उन्होंने कुछ चीजें लिखी हैं, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ होती है? शतपथ ब्राह्मण में, जहीं पर आपको पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट आता है। मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिलती है। परीक्षित को जो मृत्युलोक है उसका देवता माना जाता है। पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में भी सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया था। ऐसी यूपीपीसीएस के लिए आपको जरूरी हो सकते हैं। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समक्ष बैठना, ऐसा कुछ है, मतलब ज्ञान से है। स्पष्ट है यज्ञों और कर्मकांडों की निंदा की गई है। ब्रह्म की एकमात्र सत्ता को स्वीकार किया गया है। और दर्शन है उपनिषद एक तरीके से। छंदोगया उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। परंतु बाद में जवालो उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रम ब्रह्मस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का उल्लेख में मिल जाता है। पहले बता दिया बात। अब एक क्वेश्चन है, प्रमुख यज्ञ कौन सा है? अश्वमेध यज्ञ सर्वाधिक प्रमुख यज्ञ है। राजा द्वारा, हमने पहले बताया था, सीमा वृद्धि के लिए किया जाता था। एक घोड़ा स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। राजस्व यज्ञ, राजा के राज्याभिषेक से संबंधित। वाजपेय यज्ञ, राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का यज्ञ, यह पूछा गया क्वेश्चन है। अग्नियोष्ठम यज्ञ, पापों को क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाले नाव के रूप में वर्णित है। सौत्रमणि यज्ञ, यज्ञ में पशु और सुरा की आहुति। पुरुष मेघ यज्ञ, राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वस्थ और विद्वान पुरुष बलि का नर बलि का प्रावधान, वो किसमें मिलता है? पुरुष मेघ यज्ञ में। अब देखो अभ्यास क्वेश्चंस हैं, हम उनको देख लेते हैं। और ये पीसीएस में भी पूछे गए, यूपीएससी में भी पूछे गए हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा हमें आइडिया लगेगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कि हम उन क्वेश्चनों को टैकल कर पाएंगे क्या नहीं। ठीक है, देखिएगा आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी है, तो मैं सारे टॉपिक कराने के बाद कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, जिससे कि आपको एक आइडिया लगे भाई हमने जो पढ़ा है क्या हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो आईएएस 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन यूपीएससी के। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है मुंडको उपनिषद, दैट इज डी। डी इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सत्यमेव जयते, सदा सत्य की जय हो, ये शब्द कौन से राष्ट्रीय शब्द हैं, इनको लिया गया है मुंडको उपनिषद से। पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख कार्य क्या था? प्रमुख धर्म क्या था पूर्व वैदिक आर्यों का? वो प्रकृति पूजा और यज्ञ ही था। प्रकृति पूजक थे और यज्ञ था। सी इज द राइट आंसर, देख लीजिए, सी इज द राइट आंसर। ठीक है। धर्म और ऋतु भारत की प्राचीन सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। आईएएस 2011 में पूछा गया है। कहता है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों और स्वयं और दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है। बिल्कुल सही बात है। ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। दोनों ही कथन सत्य हैं।
अतः 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। चौथे का देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। सी, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है भाई 2015 में प्री में, ऋग्वैदिक काल के आरंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता था? भूमि को, स्त्री को, गाय को, जल को। तो गाय को अगहन्य माना जाता था, ना मारने योग्य, मारने पर मृत्युदंड का प्रावधान था। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गाय ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अब देखिए क्वेश्चन है पीसीएस के, फिर 2015 में पूछा गया है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं किसके? ये क्वेश्चन पूछा गया है। सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वंश है, मनवंतर है और वंशानुचरित संकेतक हैं। तो हमने जो पढ़ा उसमें नहीं था, कहीं था, फिर भी हमने इस क्वेश्चन को देख के लग रहा है हमने वेदों में इस चीज को कहीं नहीं पढ़ा। अब इस तरह क्वेश्चन हम कैसे टैकल करते हैं? इस तरह क्वेश्चनों को हमने अभी तक जो पढ़ा हमने वेदों में कहीं नहीं पढ़ा। हम डिटेल में वेद पढ़े, हमने नहीं पढ़ा। उपनिषद हमने नहीं देखा, पुराण नहीं, ऐसा कोई जिक्र नहीं दिया है, सूत्रों के नहीं। तो पुराणों के अकॉर्डिंग होना चाहिए इसका आंसर। आंसर क्या है? बी। द राइट आंसर इज बी, पुराणों के। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेत। तो हम 2 में लगा सकते थे, बी और डी में लगाता आंसर। तो पुराणों के बारे में, सूत्रों के बारे में तो कुछ आइडिया ही नहीं हमें। ठीक है, वंश के बारे में कहाँ दिया होगा? पुराणों में दिया होगा। निम्नलिखित अभिलेख में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो मैंने आपको पहले बताया था याला, बोगज कोई, जहां पर देवताओं के जिक्र हैं। बोगज कोई में जो ऋग्वैदिक देवता हैं ना, वर्षा के देवता इंद्र हैं, अग्नि हैं, वरुण हैं, इनका उसमें जिक्र दिया गया है। और ये कहाँ पे है? तुर्की में है बोगज कोई, मैंने आपको दिखाया भी था। तो आंसर सी। मनसेरा, साहिवाजगढ़ी, जूनागढ़। मनसेरा, साहिवाजगढ़ी, दे आर द माइनर, इट्स रिलेट टू द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक। जूनागढ़ इज अ वेरी फेमस। यहाँ पे क्या है? गिरनार। और यहां पर आपका एक गिरनार का प्रस्तर है जिस पर उल्लेख दिया गया है अशोक के बारे में, उसमें चंद्रगुप्त के बारे में, और रुद्रदमन ने से बनावाया था जूनागढ़। अब एक क्वेश्चन देखिए जो मैंने अभी पढ़ा, 2017 में आया क्वेश्चन। ऋग्वैदिक काल में आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच के अंतर को पूछा है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है इन्होंने कि ऋग्वैदिक आर्य कवच और हेलमेट का उपयोग करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता को पता ही नहीं था। बिल्कुल सही। दूसरा क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक आर्यों को स्वर्ण, चांदी, ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी लोगों को केवल लोहे का ज्ञान था। अब देखो सेकंड ऑप्शन गलत हो चुका है। सेकंड ऑप्शन गलत होते हुए आपका ये कट गया, बी कट गया, तो डी भी कट गया और बी भी कट गया। ठीक है, अब तीसरा देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है। सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे, ये बात भी हम जानते हैं। घोड़े को जानना सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे। तो थर्ड इज द राइट आंसर। थर्ड राइट आंसर है। तो थर्ड का कॉम्बिनेशन कौन सा बन रहा है? केवल इसमें। तो इसका मतलब पहला वाला बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इज सी। तो अप्रोच हमें ऐसे लगानी पड़ती है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं हम लोग। ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो महाजनपद और 1600 ईसा पूर्व में जो नए जनपद पैदा हुए थे वहां पे हर एक वंश से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे तो आई थिंक एनसीईआरटी से हमें उसकी कवर हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच और कनेक्ट विद मी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब और लाइक करिए, और जो भी आपको लगता है सजेशन वो मुझे देते रहिए समय समय पर, जिससे मैं अपने इस वीडियोस को और बेटर कर सकूं समय के साथ। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।